दर्शकगण श्रोतागण, आपके अपने चैनल भक्ति सागर में आप सभी श्रोतागणों का, दर्शकगणों का, प्रेमी जनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इसी भक्ति सागर के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज भगवद गीता के 11वें अध्याय भक्ति योग को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, वासुदेवाय नमः। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समूढधर्ता सागरात् भवामि न चिरात् पार्थो मय्यावेशितचेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। इसका तात्पर्य यह है, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली हैं कि भगवान उनका इस भव सागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होगी। जैसा पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया एकाग्र करे। वह कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है और कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है, जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था। यह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे। जो योगाभ्यास में बड़े चढ़े हैं, वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छा अनुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। लेकिन जहाँ तक भक्त का संबंध है, उसके लिए यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वराह पुराण में एक श्लोक आया है, नयामि परमं स्थानमर्चिरादिगति विना गरुड़स्कंदमारोग्यम यथेच्छमनिवारितः। तात्पर्य यह है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। वे यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपनी माता पिता द्वारा अपने आप सुरक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य श्लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपनी पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भवसागर से उबार लेते हैं। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो और कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने को नहीं बचा सकता। किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो आसानी से बच जाता है। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भवसागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भावना मुक्ति की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति में
प्रवृत्त करना होता है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग को चुने। नारायणीय में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। या वे साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टय तया विनाम तदाप्नोति नरो नारायणाश्रय हो। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, नहीं कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो अन्य योग विधियों, चिंतन, अनुष्ठानों, यज्ञों, दान पुण्यों आदि से प्राप्त होने वाले हैं। भक्ति का यही विशेष वरदान है। केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता तथा सुखपूर्वक परम धाम को पहुँच सकता है। लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ओम तत्सत भगवद गीतायां रूप शास्त्रे श्री अर्जुन कृष्ण संवादे भक्ति योग श्री कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय। ओम नमो नमः।